पकड़े नंद लाला मैया रे मोए चंदा दे हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोए चंदा दे। यशोदा मैया समझा रही है, चंदा मामा दूर बसो है लाला कैसे लाऊं। यशोदा मैया कह रही है, हे बेटा ये कोई ऐसी चीज खिलौना नहीं है जो तुझे ला करके हम दे दे। अरे ये कभी नीचे आता ही नहीं, हमेशा ऊपर ही रहता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया कुछ भी करो, मुझे चंदा ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अन्य प्रकार के यशोदा मैया गुड्डा गुड़िया देते हैं, बेटा इससे के बोले नहीं। गुड्डा गुड़िया दिए भगवान कन्हैया ने फेंक दिए, बोले मुझे वही चाहिए, कुछ भी कर मैया मुझे चंदा चाहिए। यशोदा मैया बहुत परेशान। सालिक राम भगवान दिए मैया ने खेलने के लिए, बोले बेटा इनसे के लिए बोले मैया कुछ भी कर मुझे तो वही चाहिए। बोले बेटा वो नीचे नहीं आएगा, बोले कुछ भी करो। और महाराज एक बात और साथ साथ बता दें, बाल हट, हट तीन प्रकार की होती, बाल हट और राज हट, स्त्री हट। जिससे भगवान कन्हैया रूठे, बोलिए आस्तिक महाराज की जय हो, बोलिए अंजन पुत्र हनुमान की जय हो, बोलिए सरस्वती मैया की जय, बोलिए संतोषी मैया की जय। जय जय श्री राधेश्याम। अब तो महाराज जैसे भगवान कन्हैया मैया यशोदा को परेशान कर रहे हैं कि मैया कुछ भी कर मुझे चंदा ही मामा चाहिए। ऐसे ही महाराज अगर राजा हट कर जाए कि मुझे फांसी लगवानी है तो लगवा दे, से बचाने वाला कोई नहीं है। और महाराज हमारी माताएं अगर जिद कर जाएं कि वो पड़ोसी नहीं, वो 5000 की साड़ी पहन रही हैं पर हमको भी 5000 वाली चाहिए। चैन के पतिदेव बेशक मजूरी कर रहे हो बेचारे 300 रुपए में, लेकिन साड़ी 5000 वाली चाहिए। 5000 वाली साड़ी चाहिए और उसमें भी उसका तालमेल कैसे खाएगा। बोले कोशिश करके हम ले भी आए। बोले ठीक है वो तो ले आओ, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा है पिंटू की मम्मी है कल मेरे साथ थी, वो मार्केट में 500 रुपए की लिपस्टिक लगाई रही, पर हम 20 रुपया वाली नहीं लगाए हैं। बोले मां ले आओ, पैसा वैसा नहीं। बोले कुछ भी करो और 1-200 दे दे महाराज। कौन सी? कि जब तुम कछु नहीं है तो काहे के नहीं शादी करने गए थे। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो शादी करने क्यों गए थे। अब तो टेसीराम बिल्कुल सुरक जा, बिल्कुल डाउन। बोले कुछ भी करो, कहीं से करो, हमें ये साड़ी चाहिए और नहीं तो हम तो गई। लौट के दोबारा नहीं आ रहे, फैसला कर ले, या तो साड़ी दिलवाओ और नहीं तो हम तो अपने घर पे चली। अब महाराज कुछ भी करना पड़े, भाइयों की मजबूरी है।
लेकिन भैया की शादी हो तो 10-5 हजार की साड़ी पहन के दें, और पति देव से ये भी नहीं कहेंगे 1 हजार का कपड़ा तुम भी ले लो। बिन के कपड़ों प्रेस हो या ना हो, अपन चकाचक। बोलिए अष्टक महाराज की। ऐसा है कि नहीं है भैया? है कि नहीं ऐसा? दादा ऐसा है कि नहीं है? सही बात है। आपने तो कह दी माता जी से पूछ ले, माता जी सही बात है गलत है? सही है कि गलत है? वो नहीं, बिल्कुल गलत है। बोली गोविंद भगवान की जय। अच्छा चलो जी बताओ, ऐसी कौन कौन माताएं हैं जो सुबह अपने पतिदेव के चरण स्पर्श करे? है कोई ऐसे? नेकात फड़क पड़ा आज तो 8वां दिवस है या 12वां है? 8वां। 8वें दिवस में कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो? पड़ा कि नहीं पड़ा? परीक्षित महाराज, आपके पैर माता जी छुलती हैं? खुरे है कोई माता ऐसी? झूठे हाथ उठा दे उस दिन कैसे? कुछ तो उठाए दे। कोई नहीं है। अब कुछ लोगों ने कहा तो यहाँ पे पतिदेव नहीं है। अगर नहीं है तो उनका स्मरण करें। ऐसी कोई है? नहीं है। ऐसे कोई भैया है माता पिता के चरण स्पर्श कर रहे हो? कोई नहीं कर रहे। देखिए आप तो साधारण से मनुष्य हैं, साधारण सी देवियां हैं। भगवान राम भी प्रात हो तो उठत रघुनाथा, और मात पितृ गुरु झुकावत माता। भगवान राम सहित जिन विश्व की रचना की है, आप तो भैया हमारा तो छोटे से मानव है, बगैर उसके चलाने से चल भी नहीं सकते हैं, और इस शरीर पर काय का गुरूर कर रहे हो? निज मस्तक करके दंडवत सुबह प्रणाम किया करो। बहुत भैया गलत बात है तुम्हारे लोगों की, बहुत ज्यादा। भागवत का फल यही है कि अपने अपने पतियों के चरण स्पर्श करो, जब ये उद्धार होगा। न हमारे भैया एक भजन गाओगा, सतीश भैया, कौन सा भजन है वो? 3 या 7 जन्म तक पावेगी। जो प्रसंग दगा करेगा, जानते तो आप लोग गाती भी हैं, लेकिन दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा। ऐसा मत करो। अभी तक नहीं छुए, सुबह से आप लोग छुएंगे, ठीक है? नियम बांध के। डेली चरण स्पर्श करो। आपके पति भगवान है, माता पिता ही देव है, इनके अलावा और कोई नहीं है। कितनी भी कोशिश करो, कहीं भी तीर्थ यात्रा करो, लेकिन इनके अलावा कोई आपका नहीं है। और यहाँ तक कि महाराज आपका जो सुहाग है ये भी पतिदेव के ऊपर है, जिनको तुम ठुकरा रही हो, पैर ही नहीं छू रही हो। ये आपका सुहाग ही वो पति है जिससे आप जो सुहाग करती हो, मेकअप करती हो तो बहुत सुंदर सुशोभित दिखती हो। ये भी आपका पति है। ऐसा तो नहीं कोई बगैर पति के मेकअप कर सकता है? माता बताएं आप ही, किया किसी ने? तो फिर पैर क्यों नहीं छूती? जिसका सब कुछ है, जिसका सब कुछ है, जिसके पीछे आप बहुत सुंदर लग रही हो और उसके ही पैर नहीं छू रही हो। और एक निवेदन है आपसे,
हम नहीं कह रहे पैर छुओ, बिल्कुल, हम तो बस उतना ही बता रहे कि आप अपने सास ससुर की सेवा उतने दिन तक करें। अच्छा, देवी अपने अपने पति से प्रेम तो सभी करती है कि नहीं करती? नहीं करती। वैसे ही बैठी कछु तो कहो, मैया प्रेम नहीं करती। देखिए, हम आपसे ज्यादा नहीं कहेंगे, आप पूरी जिंदगी छूते रहने के पैर ना छुए, पूरी जिंदगी ना छुए, सिर्फ कितने दिन तक छुए? इनके चरण आप 25 और 26 साल तक छुए, 25 और 26 साल, उतने में आपका उद्धार है, फिर न छुए, छूना बंद कर दे, इतने दिन तक छूती रहे। उसमें भी कार्ड है 25-26 साल तक तो छुए। जो आपका स्वाग मिला है, समझ रही हो? स्वाग समझ रही हो कि नहीं समझ रही? ऐसे में तो कोई आपके पक्ष की बात आ जाए, विपक्ष की, तो कुछ नहीं समझ रही है, पक्ष की आदत सब कुछ जान रही। हाँ, लड़ाई के लिए सब कुछ जान रही। कहने का मतलब मेरा ये है मैया कि जितने वर्ष का आपको स्वाग मिला है, पतिदेव जितने वर्ष के मिले, 5 वर्ष के तो किसी को नहीं मिले, मिले एक आध दो लोग नहीं मिले। कितने साल के मिले कम से कम? बोलो, अच्छू तो बोलो। 50 साल के, 50 साल के कितने मिले? कम से कम 20 और 25 के मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। मेरा कहने का मतलब सभी माताओं से यही है कि ज्यादा अपने सास ससुर की सेवा न करें। सिर्फ आपको इन्होंने जो स्वाग दिया है 25 साल तक का, इन्होंने उनको आपके पतिदेव को पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, अच्छी तरीके से सजाया। वैसे ही वो कहा जाता है कि कोई सेवा करे और कोई फल खाए। वृक्ष किसी ने लगाया और कोई फल खा रहा है, वैसा ही आप लोगों का सिस्टम है। ज्यादा न करें, 25 साल का अगर आपको स्वाग मिला है तो वही 25 साल तक आप अपने सास ससुर की सेवा करें और 25 साल तक आपके सास ससुर जीवित रहेंगे। उसके बाद वो अपने आप चले जाएंगे, आप सेवा से बिल्कुल अदा हो जाएगा। ज्यादा ना करें, हम नहीं कह रहे सारी जिंदगी करें, उतने ही साल बेचारे चलेंगे, 20 और 25 साल। बच्चे की शादी करने के बाद इतने ही चल पा रहे हैं, 20 और 25 साल। इतने दिन तक उनकी सेवा अच्छी तरीके से मैया करती रहे। और जो हमारी माता है बड़ी बूढ़ी, उनसे भी निवेदन है कि बहुवन से मैया हमेशा लड़ाई मत रिया करो, हमेशा लड़ाई मत किया करो। अलग अलग सिस्टम चल रहे। कुछ मैया तो ऐसी होती कि शादी हो गई आई बेचारी नहीं समझ पा रही सासू माँ कैसी है, और सासू माँ दोच दोच के ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये बर्तन पड़े हुए पड़े, तो धीरे धीरे जब तक मुंह खुलवा नहीं लगी तब तक चैन नहीं पड़ता है। अब तो सबकी मुड़ी अलग ही, सही बात है, लेकिन इसके पहले कोई नहीं बोला, ये डब्बा नहीं धुला, वो डब्बा नहीं धुला, खाना नहीं बनाया, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया? इतनी इतनी मोटी रोटी करती हो, क्या भुगतमान करके रख देती हो? अब ने 2 दिन सुनी, 4 दिन सुनी, कब तक सुनेंगे? एक दिन गुस्सा आ गई, बोली अरे हमारे मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया, तो जे डरे तुम्हारे चका बेलना और जे आपका आटा रखा बनाओ और खवाओ। हम तो चली। अब भी बेचारे कुछ पता नहीं कि घर में क्या हुआ। शाम को बैठी, पतिदेव हार खेत से आए, उन्हें कहा बात आज कैसी बैठी? अरे आज कैसी बैठी?
एक और तुम तो कह दे सुबह होते होते हमें पापा के घर पे पहुंचा दी, हम नहीं रह पे। बोले क्या बात है, बात तो बताओ। बोले कुछ बात नहीं है, बात कुछ नहीं है। एक काम करो, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या तो हम रहेंगे, एक लोग रहेगा। बोले बात तो बताओ क्या बात है। सतीश भैया आप क्यों खींचाता नहीं है? बोले क्या बात है, बात बताओ। बोले आज 10 दिन हो गए सुनते सुनते, रोटी नहीं बनाई, ये नहीं बनाई, वो नहीं बनाई, पापा मम्मी ने यही सिखाया, ये सिखाया, वो सिखाया, हम नहीं सुन पाएंगे। और हम तुम्हारी किस्म खा के कह रहे मैंने घर है कभी इतनी अपनी माता जी की भी नहीं सुनी जितनी तुम्हारी माता की सुनी मैंने। कहने लगे हाथ जोड़ के कि मैया है, बुढ़ापा है, तसल्ली करो। बोले हम नहीं सुन पाएंगे।